नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म अवेक के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिल एडम्स एक पूर्व अमेरिकी सेना चिकित्सक और एक ठीक हो रही शराबी है। वो अपने बच्चों नूह और मटिल्डा को पालने के लिए एक स्थानीय मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत में वो रात में अस्पताल में प्रवेश करती है और अनुसंधान प्रयोगशाला में घुसने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग करती है। फिर वो कुछ दवाएं चुरा लेती है और अगली सुबह उन्हें एक स्थानीय ड्रग डीलर को बेच देती है। साहसिक सुबह के बाद जिल अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी माँ डोरिस के घर जाती है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ जिल के अतीत के कारण नूह और मटिल्डा वर्तमान में कानून द्वारा डोरिस की हिरासत में है। मटिल्डा अपनी माँ से मिलकर खुश है, लेकिन नूह क्रोधित लगता है। डोरिस उन्हें विदा करती है, लेकिन जिल को बच्चों को 7 बजे तक घर लाने के लिए कहती है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, कार मुड़ जाती है और सड़क के किनारे रुक जाती है। माँ अपने बच्चों से पूछती है कि क्या वे ठीक हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, एक कार उन्हें टक्कर मार देती है और उड़ते हुए झील में गिरा देती है। परिवार वाहन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। जिल और नूह किसी तरह तैरने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मटिल्डा कहीं नहीं दिख रही है। उनकी राहत के लिए एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बचा लिया और किनारे पर ले आए। जिल को चोट लगी है, इसलिए पुलिसकर्मी उसे अस्पताल जाने का सुझाव देता है। उन्होंने खुलासा किया कि पूरा शहर बिजली संकट से गुजर रहा है और बिजली या गैस पर काम करने वाली हर चीज खराब है। शहर में सभी वाहनों ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे हर जगह कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जिल और बच्चे अस्पताल जाते हैं, केवल ये देखने के लिए कि दुर्घटनाओं के मामलों के कारण ये खचाखच भरा हुआ है। कोई नहीं जानता कि किस कारण से बिजली चली गई या ये कब वापस आने वाली है, लेकिन अस्पताल के लोग अनुमान लगाते हैं किसी आतंकवादी संगठन द्वारा हमला किया जा रहा है। जैसे ही परिवार किसी की देखभाल करने की प्रतीक्षा करता है, वे 2 रोगियों को देखते हैं जो कोमा में थे, एक ही समय में जाग रहे थे। वे घर वापस आते हैं और रात के लिए वहीं रुकते हैं। नूह और जिल सो नहीं सकते, इसलिए वे खिड़की से तारों को देखते हैं और उपग्रहों को तेज गति से चलते हुए देखते हैं। अगली सुबह जिल काम करने के लिए साइकिल चलाती है। हालांकि अभी भी काफी अंधेरा है, लेकिन मोहल्ले के सभी लोग जाग रहे हैं। वो भ्रमित है क्योंकि आमतौर पर दिन के इस समय सड़कें खाली रहती हैं। काम पर जाने से पहले वो अपने ड्रग डीलर के पास जाती है, जो उसे बताता है कि वो किसी भी गोली की कीमत दोगुनी कर सकता है जो वो दे सकती है, क्योंकि बिजली की कमी के कारण बिक्री आसमान छू रही है। काम पर जिल जोखिम लेती है और दिन के उजाले में दवाएं चोरी करने की कोशिश करती है। उसे कॉलेज के प्रमुख डॉ. मर्फी ने पकड़ लिया, जो 2 सैनिकों के साथ कमरे में आता है। जिल के आश्चर्य के लिए आखिरी चीज जिसकी उन्हें परवाह है वो है कि वो दवाएं चुरा रही हैं। वे बिजली गुल होने का कारण जानने में लगे हैं। डॉक्टर मर्फी को याद है कि जिल एक चिकित्सक हुआ करती थी, इसलिए वो उसे बिजली के नुकसान पर शोध करने के लिए बचे लोगों के केंद्र में शामिल होने के लिए कहती है। जिल प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। कॉलेज के ब्रायन नाम के एक कर्मचारी ने जिल को बताया कि पिछले 48 घंटों से शहर में कोई भी सो नहीं पाया है। वे अनिश्चित हैं कि इसका क्या कारण है, लेकिन ये लगभग ऐसा है जैसे बिजली की कमी ने मनुष्य की सो जाने की क्षमता को मिटा दिया। ब्रायन स्थिति की गंभीरता की व्याख्या करते हुए दावा करते हैं कि लोग जल्द ही नींद की कमी के लक्षणों से पीड़ित होंगे और यदि ये लंबे समय तक चलता है तो हर कोई अपना दिमाग खो देगा। जिल ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मटिल्डा पूरी रात चैन से सोई थी और जब वो काम पर निकली तो गहरी नींद में थी। ब्रायन हैरान है क्योंकि पिछले 48 घंटों में सोने वाला एकमात्र ज्ञात व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित एक बूढ़ी महिला है। डॉक्टर इस स्थिति का इलाज खोजने की उम्मीद में उसके लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। जिल को पता चलता है कि पूरे शहर में मटिल्डा और महिला ही अपवाद हैं। ब्रायन ने जिल से डॉक्टरों की मदद के लिए मटिल्डा को हब में ले जाने के लिए कहा, लेकिन जिल ने उन प्रयोगों के डर से मना कर दिया जो डॉक्टर उसकी बेटी पर करेंगे। उसके बाद वो मटिल्डा की तलाश के लिए घर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो डोरिस के साथ चर्च में है। चर्च में सभी को बताया गया है कि मटिल्डा अभी भी सो सकती है। पादरी मटिल्डा को आशा की किरण होने के बारे में एक उपदेश देता है। अब चर्च में मौजूद चरमपंथी अपनी नींद वापस पाने की उम्मीद में उसकी बलि देना चाहते हैं। घर वापस जिल को लगता है कि अगर लोगों को पता चलता है कि वो सो सकती है तो मटिल्डा बहुत खतरे में हो सकती है। इसलिए वो समाज से दूर भागने का फैसला करते हुए आवश्यकताओं का एक बैग पैक करती है। वो और नूह चर्च के लिए अपना रास्ता बनाते हैं और ब्रायन साथ में टैग करते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि कई डकैती होती है। उन्हें एक गली में एक पुलिस अधिकारी का शव भी मिलता है। नींद की कमी के कारण लोग पागल होने लगे हैं। जिल अंत में चर्च पहुंचती है और सुनती है कि लोग चर्चा करते हैं कि क्या उन्हें मटिल्डा का त्याग करना चाहिए। ब्रायन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे हब में जाने दे और वैज्ञानिक को एक इलाज विकसित करने में मदद करे, लेकिन एक पुलिस अधिकारी जो उसके बलिदान के पक्ष में है उसे गोली मार देता है। सभी घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अव्यवस्था के बीच जिल अपने बच्चों को लेने में सफल हो जाती है और तीनों पास के जंगल में भाग जाते हैं। नूह जिल को हब में जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि अगर वो और जिल कुछ दिनों में मर जाते हैं तो लोग मटिल्डा को मार देंगे। अपने अगले कदम पर चर्चा करते हुए जिल को पता चलता है कि कारों के कुछ पुराने मॉडल अभी भी काम कर रहे होंगे, इसलिए वे एक को खोजने के लिए पास के एक गैरेज में जाते हैं।
नू और मटिल्डा बाहर छिप जाते हैं क्योंकि जिल ध्यान से गैरेज के अंदर चली जाती हैं। उसने नोटिस किया कि दो ठगों ने उस जगह को लूट लिया है और सभी कारों को अपना होने का दावा करने की योजना बना रहे हैं। जिल और अंदर चली जाती है और चाबियां हासिल करने में कामयाब हो जाती है, जबकि सभी छिपे रहते हैं। काम करने वाली कार खोजने के बाद वे हब के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर बाद मटिल्डा कार के पिछले हिस्से में सो जाती है। परिस्थितियों को देखते हुए नू अपनी बहन के सोने की क्षमता से चकित है। बीच सड़क पर दुर्घटना होने पर वे वाहन रोक देते हैं। जिल करीब जाती है और नोटिस करती है कि पहले के ठग एक दुर्घटना में मारे गए हैं। वो बस उनकी बंदूकें लेती हैं और यात्रा जारी रखती हैं। थोड़ी देर बाद वे सड़क के बीच में खड़े नग्न लोगों के एक झुंड में आते हैं। बीच सड़क पर खड़े हैं। जिल की राहत के लिए वे कार के गुजरने के लिए जगह छोड़ देते हैं। परिवार फिर एक सुनसान पुस्तकालय में पहुंचता है और आराम करने का फैसला करता है। जिल मटिल्डा को बंदूक चलाना सिखाती है और कहती है कि जिल और नूह के नींद की कमी से मरने के बाद उसे इसकी आवश्यकता होगी। अकेले रहने का विचार मटिल्डा को डराता है। बाद में वो कार में बाहर सो रही है, जबकि नूह और जिल नक्शा पर हब का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। संकट के कारण कई कैदियों को पास की जेल से रिहा कर दिया गया है। डॉज नाम का कैदी कार को ढूंढता है और मटिल्डा के साथ चला जाता है। जब नूह और जिल बाहर आते हैं तो वे मटिल्डा को लापता देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए अन्य कैदी उन्हें घेर लेते हैं और नूह को अपने पास आने के लिए कहते हैं। जिल की गोलियां खत्म हो जाती है और अपराधी उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं जब डॉज कार को वापस लाइब्रेरी में ले जाता है। वो जिल और नूह को बचाता है और भाग जाता है। क्षण भर बाद वे विमान के मलबे के पास रुक जाते हैं। डॉज को मलबे में कई कपड़े और अन्य आवश्यकताएं मिलती हैं, जिसके बाद वे उत्तर की ओर हब की ओर जाते हैं। रात में जिल अकेले रहने की संभावना के लिए उसे तैयार करने के लिए मटिल्डा को गाड़ी चलाना सिखाती है। जब वे उस पर होते हैं तो वे सड़क के किनारे उल्टा लटके लोगों के शवों को देखते हैं। जिल जल्दी से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर पागलों ने कार की खिड़की तोड़ दी और उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही वे अंदर रहने के लिए संघर्ष करते हैं, मटिल्डा गैस दबाती है और वे किसी तरह दूर भागने में सफल होते हैं। कुछ घंटों बाद वे अंत में हब पर पहुंच जाते हैं। जिल और बच्चे कार को डॉज को सौंप देते हैं ताकि वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने शहर जा सके। वो उनकी मदद करने के लिए रुकने की पेशकश करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। जिल फिर नूह और मटिल्डा को एक घर में छिपा कर रखती है, क्योंकि रास्ते में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हब उसके बच्चों के लिए सुरक्षित रहे। नींद की कमी उसे मिलने लगी है। वो एक पुल के नीचे छिपकर हब के पास पहुंचती है। उसे पता चलता है कि हब की रक्षा करने वाली सेना दवाओं पर जीवित है, लेकिन धीरे धीरे वे भी हिंसक हो रहे हैं। जिल खुद को एक प्रयोगशाला कर्मचारी के रूप में प्रच्छन्न करती है और बूढ़ी औरत से मिलती है जो एकमात्र व्यक्ति है जो मटिल्डा के अलावा सो सकती है। जिल चाहती है कि वो मटिल्डा की परवरिश करे क्योंकि केवल उसके जीवित रहने की संभावना है, लेकिन महिला इतनी बीमार और बूढ़ी है कि उसके अनुरोध को समझ नहीं सकती। वो बताती है कि वो पिछले महीने मरने वाली थी, लेकिन किसी तरह अभी भी जीवित है। तभी डॉक्टर मर्फी कमरे में प्रवेश करते हैं और उन्हें बात करते हुए देखते हैं। जिल का दावा है कि वो मदद करने के लिए वहां मौजूद है। मर्फी भी नींद की कमी से स्पष्ट रूप से प्रभावित है। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने एक ऐसी दवा खोज ली है जो नींद से वंचित मस्तिष्क को थोड़े समय के लिए बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है, लेकिन ये मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाती है। जिल घर लौटती है और देखती है नूह और मटिल्डा सैनिकों को मिल गए हैं। डॉज उनकी मदद करने के लिए वापस आ गए थे, लेकिन अब वे सभी बंदूक की नोक पर हैं। अपनी जान बचाने के लिए मटिल्डा ने आंसू बहाते हुए स्वीकार किया कि वो सो सकती है। सैनिक फिर उसे प्रयोगशाला में ले जाते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर कार्ट्स ने उसे एक संवेदनाहारी गैस के संपर्क में लाया और ये देखकर हैरान रह गया कि वो वास्तव में सो सकती है। नींद की कमी और थकावट के कारण जिल अब अपनी तर्कसंगता खो चुकी है। मर्फी उससे मटिल्डा के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन वो मुश्किल से एक वाक्य बना पाती है। उसके बाद बूढ़ी औरत की हृदय गति रुक जाती है और डॉक्टर के उसे बचाने के प्रयास के बावजूद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मानवता की किस्मत मटिल्डा के हाथ में है। डॉज को एक गार्ड के रूप में लिया जाता है और थकावट में मदद करने के लिए उत्तेजक दिए जाते हैं। इस बीच जिल मतिभ्रम का अनुभव करती है, जहां वो देखती है कि नूह उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो होश में आती है जब एक सैनिक नूह को दूर ले जाता है जो पूरे समय उसके साथ रहता था। जैसे जैसे समय बीतता है, मेडिकल स्टाफ और सैनिकों सहित हब में हर कोई अपना आपा खोने लगता है। वे मतिभ्रम का अनुभव करते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को गोली मार देते हैं। सैनिकों में से एक जिल सैंड्रा को बुलाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। क्षण भर बाद उसने खुद को गोली मार ली। फिर वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जिल मटिल्डा को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन मर्फी उसे रोक देती है। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर कार्च द्वारा दिए गए उत्तेजक पदार्थों के कारण वो मर जाती है। जिल अंत में मटिल्डा को मुक्त कर देती है और वे नूह को बचाने के लिए दौड़ते हैं। दूसरी ओर नूह भी मतिभ्रम कर रहा है। वो मछली समझकर बिजली के तार को छूता है और इस प्रक्रिया में करंट लग जाता है। जिल और मटिल्डा उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह शव प्रतिष्ठान के चारों ओर बिखरे हुए हैं। मटिल्डा और जिल को छोड़कर सभी की मौत हो गई है।
फिर भी जिल अपने सही होश में नहीं है और जल्द ही किसी भी समय मरने वाली है। अचानक नूह जीवित और स्वस्थ हो उठता है। दोनों उसे वापस पाकर हैरान और खुश हैं। उन्होंने देखा कि ऐसा लगता है कि नूह गहरी नींद से वापस आ गया है और अब सामान्य है। मटिल्डा दर्ज करती है कि नूह सो सकता था क्योंकि वो कल रात अस्थायी रूप से मर गया था, जैसे उसने झील में डूबने पर किया था। बच्चे अपनी माँ को बचाने के प्रयास में उसे पास की एक झील में ले आए। वे उसे पानी में धकेलते हैं, उसके बेहोश का इंतजार करते हैं। जब वो बेहोश हो जाती है तो वे उसे बाहर लाते हैं और उसे जीवित करने का प्रयास करते हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि बच्चे अपनी माँ पर सीपीआर करते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।